हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 49√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, टेकिंग its angular point as center. Circles are drawn with radius equal to half the length of the sides of the triangle. Find the area of the triangle not included in the circle. देखो क्वेश्चन कर रहा है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक है, और इक्विलेटर ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स को एज अ सेंटर लेके क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करनी है जिसका रेडियस ट्रायंगल के इक्विलेटर ट्रायंगल के साइड के हाफ होनी चाहिए। ठीक है, तो हाफ लेके क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे उसके तीनों सेंटर पे, और आपको बताना है ट्रायंगल की उस एरिया को बताना है, ट्रायंगल की वह एरिया जो सर्कल के साथ इंक्लूड नहीं है। उसमें सर्कल जो होता है, सर्कल की एरिया उसके साथ इंक्लूड नहीं है, उसमें जो है केवल क्या होगा, आपका ट्रायंगल की एरिया होगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल देखो ABC है। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल है। हम जानते हैं कि इक्विलेटर ट्रायंगल के सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और A को, B को और C को एज सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसका रेडियस जो है इस ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल के हाफ के इक्वल है। तो मान लेते हैं यह हमारा एक सर्कल ड्रॉ किया गया। ठीक है, ठीक है, यहां पे भी इसको इस तरह सर्कल ड्रॉ किया गया। ठीक है, और यहां पे जो है एक सर्कल ड्रॉ किया गया। ठीक है, ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया गया। तो हमें केवल इस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करने, यही एरिया के वैल्यू। तो देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, तो ट्रायंगल की ये जो पोर्शन, ये रीजन दिख रहा है, सर्कल के साथ इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर आप क्वेश्चन को अच्छा से फील करोगे तो आपको दिखेगा कि ये देखो, ये सर्कल का एक पार्ट है, सेक्टर है। ये देखो ना, सेक्टर का पार्ट सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। देखो सबका एंगल कितना है, 60 है, क्योंकि आप जानते हो इक्विलेटर ट्रायंगल में सभी एंगल कितना होते हैं, 60 होता है। तो सभी सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वह कितना है, 60 है। तो अगर आप एक सेक्टर की एरिया निकालते हो और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इस सभी सेक्टर की एरिया आप कैलकुलेट कर लोगे। तो अगर आप जो है सेक्टर की एरिया को, सेक्टर की तीनों सेक्टर की एरिया को इस इक्विलेटर ट्रायंगल की एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आपका इस रीजन की एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, मतलब जो एरिया सर्कल के साथ इंक्लूड नहीं है, उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको दिया है, सबसे पहले हम ट्रायंगल की साइड निकाल लेते हैं। ट्रायंगल साइड कैसे निकालोगे कि ऑलरेडी आपका इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया मेंशन है। तो देखो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दिया है, इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया 49√3, और इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A² इक्वल टू 49√3। देखो √3 से √3 कैंसिल, तो ये A² इक्वल टू 49, आपका 4 इधर है तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे चला आएगा, देन A² है इधर आएगा तो स्क्वायर रूट 49 इंटू 4, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखो, फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। 49 क्या होगा, 7 इंटू 7, और 4 को 2 इंटू 2। तो हम जानते हैं कि अगर हमें जब भी रूट से बाहर निकालनी होती है तो इक्वल फैक्टर का हमें पेयरिंग करनी होती है। तो यहाँ देखो पेयर में है तो प्रत्येक पेयर में से एक फैक्टर को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा जो कि इक्वल कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो देखो हमारा जो इक्विलेटर ट्रायंगल है इसकी जो प्रत्येक साइड है कितना है, वह 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो है रेडियस कितना होगा, रेडियस जो होगा वह हाफ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल के हाफ होगा, दैट मीन्स कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले इस सेक्टर की एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो क्या 3 इंटू सेक्टर की फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/360। ठीक है, तो 3 हो गया,
पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया है, कितना लेना है 22/7। आर क्या है सर्कल की या सेक्टर की, देखो यह है आर, यही आर आपका 7 है क्योंकि ये सेंटर है। सेंटर लेके हमने क्या क्या सर्कल ड्रॉ किया है। तो सर्कल के इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये दो मतलब जो आर्क से और दो रेडियस से जो रीजन इंक्लूड होता है उसी को सेक्टर बोलते हैं ना। तो ठीक है, तो आपका आर कितना है, आर जो आपका 7 का स्क्वायर इंटू थीटा। तो देखो हम जानते हैं कि यहाँ सभी एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना है 60 है, तो 60 तो आपका हो गया 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 60। तो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ पे 360 छूट गया ना, 360 यहाँ पे भी 360 होगा। तो 6 से 6 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कितना बार में 6 बार में, 3 से या 6 2 बार में, देन 2 से ये 22 11 बार में कैंसिल हो गया। डेट मीन्स आपका हो गया 11 इंटू 7 कितना हुआ 77 सेंटीमीटर, 77 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड आउट किया। तो हमारा निकल गया तीनों सेक्टर की एरिया निकल गया। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी जो रीजन, ये रीजन जो सर्कल के साथ इंक्लूड नहीं है। तो देखो एरिया, तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल, जो सर्कल के साथ इंक्लूड नहीं है। तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सम ऑफ थ्री सेक्टर, एरिया ऑफ सम ऑफ 3 सेक्टर, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 49√3 दिया है। एरिया ऑफ 3 सेक्टर का सम के 3 सेक्टर के सम का एरिया क्या है, तो आपका 77 है। मतलब तीनों एरिया के दो आपका 3 सेक्टर है, तीनों के एरिया का सम करोगे तो वहीं आपका कितना आया था 77 आया था। तो 49 इंटू √3 का वैल्यू क्या हमको लेना है, √3 का वैल्यू हमें 1.73 माइनस 77, तो इसे मल्टीप्लाई करो तो 49 इंटू 1.73 तो आपका आ रहा है 84.77 माइनस 77। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 77 को तो आपका आ जाएगा 7.77 स्क्वायर सेंटीमीटर। डेट मीन्स जो ये वैल्यू जो आपका है 7.77 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका इस रीजन की एरिया है, जो कि ट्रायंगल की वह एरिया है जो कि आपका सर्कल के साथ इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।